दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आज महापंचायत में दोस्तों जुड़ा हुजूम। जी हां, आपको बता दें कई किसान दोस्तों लाखों की तादाद में किसान शामिल हुए, भाजपाइयों को सन्नाटा सूंघ गया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले ये है किसानों की ताकत, अभी भी किसानों को उनका हक नहीं मिला है, जब तक हक नहीं मिलेगा किसान संघर्ष करेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बाबा रामदेव की बढ़ गई मुश्किलें, नेपाल ने बाबा रामदेव के ऊपर ठोक दिया दावाजियां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमरावती हिंसा में उद्धव बोले जिन जिन हिंदू संगठनों का नाम था उनके ऊपर संगीन तरीके से कार्रवाई होगी। जी संगीन आरोप लगे इनके ऊपर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब मोदी की जो जेवर में रैली होने वाली है उसमें दोस्तों काले कपड़े और मास्क पहनने वालों पर रोक लगा दिया, यानी कि मोदी सरकार अब डर गई है उनसे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसानों को कमजोर समझती थी सरकार लेकिन किसानों ने बता दिया कि यह है उसकी असली ताकत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत ने उतारी दोस्तों अंजना ओम कश्यप की बकिया, बोले फिलहाल भाजपा के खिलाफ क्यों ना बोले, इसकी ही सरकार है अभी भी बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनसीवी के अफसरों के खिलाफ जो यहां पर कार्रवाई की मांग, कांग्रेस बोली शाहरुख के बेटे को बिना किसी वजह 24 दिन अंदर रखा गया, इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी बोले हमें किसी की जरूरत नहीं, अगर कोई ना मिला तो अकेले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, एमआईए ने बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुशांत सिन्हा भड़का, गोदी मीडिया का दोस्तों न्यूज 18 का पत्रकार जो न्यूज टाइम्स 18 का पत्रकार अब वो भड़क गया है, उसका कहना है कि हम अपनी जान खतरे में डालकर किसान आंदोलन को कवर करने गए, गालियां खाई लेकिन आपने हमें मोदी जी जीरो बना दिया। जी हां, अब बिलबिला रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां मोदी की रैली में दोस्तों काले कपड़े पहन के आने वालों पर मनाई, तो आपको बता दें संजय रावत ने लिए मजे, बोले मोदी जी को डर लग रहा है कहीं वहीं पर कोई काले झंडे ना दिखा दे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की 6 मांगे मानना होंगी, बातचीत के दरवाजे खोलना होंगे, उसके बाद ही यह आंदोलन खत्म होगा जब किसानों की शर्तें सारी मानी जाएंगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी में जमकर भिड़त, जी हां दोस्तों नहीं बैठ रहा तालमेल, जब से योगी आदित्यनाथ को मोदी जी ने पैदल चलाया तब से पार्टी में धमाका मच गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले किसानों को एमएसपी की गारंटी देना ही होगी सरकार को, वरना देश का किसान उठकर नहीं जाने वाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों की आज महापंचायत में जुटा हुजूम। जी हां दोस्तों जबरदस्त तरीके से मतलब भीड़ देखने को मिल रही है, इतने किसान दोस्तों मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये दूसरी बड़ी महापंचायत है दोस्तों जिसमें इतने ज्यादा किसानों को जत्था का जत्था देखने को मिल रहा है। एक अलग ही दोस्तों आज की महापंचायत में खुशी देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को किसानों ने झुका दिया है, और आज जो ये किसानों की रैली है दोस्तों ये साफ बताती है कि ये है किसानों का जन आंदोलन, ये है वो ताकत दोस्तों जिसके आगे सरकार झुक गई है। आज की महापंचायत में दोस्तों जिस तरीके से लखनऊ में हुजूम उमड़ा है, इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि यह आने वाले चुनाव की ललकार है कि अगर किसानों से उलझी सरकार तो सूपड़ा साफ होकर रहेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने पहले ही कहा था कि सरकार को इस बार उत्तर प्रदेश में धूल चटा देंगे, हराकर ही रहेंगे। अब किसानों की मांग मान ली गई है, लेकिन किसान ने दोस्तों अभी तक अपना मूड नहीं बदला है। किसान उसी मूड पर चल रहा है जिस पर पहले था वो।
ठीक है, कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की गई है, लेकिन इसको सही तरीके से वापस लिया जाएगा। किसानों की इस महापंचायत के बाद एक चीज तो तय हो गई है दोस्तों कि किसानों ने आर पार का ऐलान कर दिया कि या तो सारी शर्तें मानी जाएंगी या फिर कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, क्योंकि किसान अपनी मुद्दों पर आज भी वैसा ही सटीक है कि या तो पूरे कृषि कानून रद्द होंगे या फिर सरकार सीधे सीधे किसानों से बोल दे कि वो कोई भी शर्त नहीं मानने वाली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी जी को काले रंग से लगता है डर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी जेवर में रैली होने वाली है, और ये कोई ऐसी रैली नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी रैली करने वाले जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों खबर के अकॉर्डिंग जेवर में जो है प्रधानमंत्री ने काले कपड़े पहनने वाले, मास्क लगाने वाले और जो है यहाँ पर काले टोपी पहनने वालों पर रोक लगा दी है, जिसके ऊपर संजय रावत ने मोदी सरकार के मजे लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को डर लगता है कि कहीं कोई उनको काला कपड़ा न दिखाने लगे रैली में। जी हाँ, आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि आज पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी का विरोध चल रहा है, और ये नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों चल रहा है, क्योंकि देश की जनता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ है। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि उनको काले कपड़े से नुकसान है और उनको खतरा भी है, इसीलिए लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले कपड़े पर रोक लगा दी है। दोस्तों संजय रावत यहीं पर नहीं रुके, संजय रावत ने कहा कि जो लोग बेल को काबू करने की बात करते थे उन लोगों ने ही जो यहाँ पर सरकार को काबू कर लिया। संजय रावत ने कहा कि जब किसान अड़ियल बेल को काबू कर सकता है तो सरकार तो बहुत ही छोटी चीज है, सरकार को भी काबू कर ही लिया। यानी कि दोस्तों किसानों से उलझना मोदी सरकार को भारी पड़ा। अब काले कपड़ों पर ही अपनी रैली में रोक लगा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय को रोक ही लगा दी अपनी रैली पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अब इस जन आंदोलन को देखकर क्या कहेंगे मोदी जी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि किसान आगे बढ़ता चला जा रहा है, किसान को रोकने वाली कोई ताकत नहीं बनी है। राहुल ने कहा कि मैं बधाई देता हूं किसानों को, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है और आज जिस तरीके से महापंचायत ऐतिहासिक बन रही है, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बता दें आज ऐतिहासिक जो है यहाँ पर महापंचायत हुई है, इतना किसानों का हुजूम इससे पहले देखने को नहीं मिला। जो किसान दोस्तों इस सरकार के खिलाफ खड़ा था, आज उन किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि दोस्तों भले ही अभी किसानों को 6 मांगे मनवाना है, लेकिन किसानों में इस बात की खुशी है कि सरकार झुक गई, क्योंकि दोस्तों सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल ने कहा कि जो अड़ियल सरकार कहा करती थी कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। राहुल ने कहा आज वो लोग किसानों के आगे झुक गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी को लगता है कि इस देश का किसान कमजोर है, तो वो एक बात जान लें कि इस देश का किसान संघर्ष कर रहा है और वो अंत तक संघर्ष करेगा। जब तक संघर्ष करेगा जब तक के बात नहीं बन जाती। राहुल गांधी की इस बातों पर दोस्तों वाकई में सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि किसान अपने मुद्दों पर ही है और रहेगा। इसका एक कारण यह भी मान लीजिए दोस्तों कि कई लंबे समय से किसान जो वो अपनी बातों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रख रहा है, लेकिन सरकार किसानों की बात मानना तो दूर, उनको बार बार भड़काती थी कि फिलहाल हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। अब जब राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून वापस ले ही गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी पर भी गारंटी दे, वरना इस देश का किसान वापस नहीं जाएगा। वो संघर्ष करने के लिए ही बना है और संघर्ष कर रहा है। यानी कि दोस्तों पूरा सपोर्ट कांग्रेस का जो है वो किसानों के साथ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अमरावती में कई हिंदू संगठनों का हाथ था दोस्तों, दंगा भड़काने की गई थी महाराष्ट्र के अमरावती में साजिश। उद्धव बोले जिसका हाथ है उस पर कड़ी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों अब उद्धव सरकार की तलवार चल गई है उन हिंदू संगठनों के ऊपर जो कि भाजपा के राज में दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं। ये वो हिंदू संगठन है दोस्तों जो हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति को चमकाते हैं और बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों आप देख लीजिए जितने भी संगठन के लोग हैं वो सब लोग इसीलिए दोस्तों हिंदू मुसलमान करते हैं ताकि आगे चल के इनको बीजेपी में जगह मिल जाए। आप ले लीजिए दोस्तों जितने भी नफरती चिंटू वो बीजेपी में शामिल है, और आज बीजेपी यही जो है लोगों को संदेश देती है कि हिंदू मुसलमान करो और राजनीति में आओ।
और यही कारण है जो दोस्त सरकार के जो है दोस्तों तलवार चली है उन हिंदू संगठनों पर जो लोग लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में दंगा भड़काया दोस्तों और कई जगह पर आग जनजनी कर दी। अब आप समझिए देश में एक हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी ताकि देश जल उठे। हमने देखा अमरावती की तस्वीरें किस तरीके से दोस्तों वहां पर दहशत का माहौल था, लोगों को घर से निकलने की मनाही कर दी गई थी। लेकिन फिर भी काबिल तारीफ काम है दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस का कि उन्होंने उन हिंदू संगठन और उन आरोपियों को ढूंढ निकाला जो कि दोस्तों गलत तरीके से एक तरीके से हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। और राहुल गांधी की वो बात मुझे याद आ रही कि हिंदू होने में और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले हमें किसी की जरूरत नहीं है, अगर गठबंधन नहीं भी हुआ तो भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ओवैसी का कहना है दोस्तों कि फिलहाल उनकी 3-4 जो लोगों से बात चल रही है पार्टियों से, उनके साथ उनका गठबंधन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए जिस ओवैसी का साथ ओम प्रकाश राजभर बीच में ही छोड़कर भाग गए, अब ओवैसी का मतलब चुनाव लड़ने से क्या है? क्योंकि दोस्तों देखिए हार और जीत का फैसला शुरुआत में ही हो जाता है। शुरुआत से इंसान को लगने लगता है कि रुख किस ओर जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़कर ओम प्रकाश राजभर जो है वो जो है अखिलेश के साथ जा मिले। यही कारण है दोस्तों जो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अकेले पड़ रहे हैं। हालांकि ओवैसी का कहना है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी 4-5 पार्टी से बात भी चल रही है। लेकिन क्या दोस्तों इन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है कि ओवैसी ने पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जमानत तक जब्त हो गई थी, उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार ओवैसी साहब कह रहा है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है कि आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? कोई भी बड़ी पार्टी आपके साथ गठबंधन कर नहीं रही है। जो कुछ लोग थे जैसे कि ओम प्रकाश राजभर करने का बोल रहे थे वो अखिलेश के साथ जाकर मिल गया। अब दोस्तों मायावती के साथ उनका होगा नहीं, जाहिर सी बात है गठबंधन। तो फिर कौन बचा? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ ओवैसी गठबंधन करेंगे? लेकिन ये तो तय दोस्तों कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को मस्त फायदा मिलता है, लेकिन इस बार बीजेपी की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ा मोदी पत्रकार दोस्तों सुशांत सिन्हा ने उगला मोदी के खिलाफ ही अब जहर, मोदी को बता डाला 0। दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं इन दिनों सुशांत सिन्हा मोदी सरकार का सबसे बड़ा पक्षकार या फिर यूं कहते कि सबसे बड़ा हितैषी बना हुआ। ये मोदी को डिफेंड करने के लिए हर एक चीज में बोल उठता है। अब दोस्तों सुशांत सिन्हा ने मोदी सरकार पर ही भड़ास निकाल दी है। मामला जोड़ा 3 कृषि कानूनों से। दरअसल मोदी सरकार ने 2 दिन पहले तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। अब यही कारण है जो सुशांत सिन्हा को यह मामला पसंद नहीं आ रहा है और सुशांत सिन्हा भड़क गया। सुशांत सिन्हा ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे परिवारों को हमारी चिंता होती थी कि हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं, वहां पर लोग हमें गालियां बका करते थे, लेकिन हम उन किसान भाइयों की गालियां खा लिया करते थे कि ये किसान बिल जो है उनके फायदे का है, उनके फायदे में। अब आप सोचिए दोस्तों इसमें 2 चीजें दोस्तों। सुशांत सिन्हा ने कहा कि आपने हमें 0 बना दिया मोदी जी, हमने आपके लिए अंत तक लड़ाई लड़ी और किसान भाइयों की गालियां तक सुनी इस चीज के लिए कि उनका फायदा हो जाए इस बिल से। दोस्तों इसमें सुशांत सिन्हा ने 2 चीजें बताने की कोशिश की है। पहला तो ये कि हम ये सब कुछ मोदी सरकार के लिए कर रहे थे क्योंकि उनका ही बेसिकली दबाव था। समझिए दोस्तों सुशांत सिन्हा की बातों में वो गरज दिखाई दे रही है जो कि कहते हैं लुटिया डूब जाने के बाद इंसान को फील होता है। दूसरा दोस्तों सुशांत सिन्हा अपनी पत्रकारिता को बचाने की कोशिश कर रहा है चाटुकार। अब इस पर लोगों का क्या रिएक्शन आया? कुछ लोगों ने सुशांत सिन्हा को लिखा अगर तूने सच्चाई से पत्रकारिता की होती तो आज तेरी इस तरीके से फजीयत नहीं होती। जी हां, गोदी पत्रकार। एक ने लिखा तेरी मोदी की चाटुकारिता करते करते अति कर दी थी, इसीलिए तुझे लोगों की गालियां खानी पड़ती थी। इस तरीके से दोस्तों सुशांत सिन्हा को अब लोग घेर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की कि गोदी पत्रकार जो मोदी सरकार की कल तक मुखालफत कर रहे थे या फिर यूं कहते कि तरफदारी कर रहे थे, आज वो सब लोग मिनमिनिया रहे हैं। वो लोग अपनी पत्रकारिता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे भाई इनकी पत्रकारिता पर क्या खतरा मंड रहा है। सोचिए दोस्तों जो पत्रकार चीख चीख कर ये कह रहे थे कि ये कृषि कानून जो है ये बिल्कुल सही है और इसको रद्द नहीं होना चाहिए, इससे किसानों का फायदा है। तो अब आप सोचिए दोस्तों
कितने जितने भी पत्रकार थे वो कितने गलत साबित हो गए, क्योंकि मोदी ने ये बिल वापस ले लिए। और सुशांत सिन्हा के बिल बिलाने का मतलब ही है दोस्तों, सुशांत सिन्हा यही कह रहा है कि आपने ये बिल वापस लेकर हमें जीरो बना दिया। और एक तरफ वो खुद को भी डिफेंड कर रहा है कि हमने सोची दोस्तों, हमने किसान भाइयों की गालियां खाई उनके फायदे के लिए कि उनका फायदा अच्छा हो जाए। वाह भैया, तुझे किसानों की बड़ी पड़ी है यार। पहले एक बात बता तू कि इस किसान बिल में किसानों का कौन सा फायदा था, क्योंकि इस देश के बड़े से बड़े वकील भी इस बिल में किसानों का फायदा नहीं ढूंढ पाए। वो अपना सर पकड़कर बैठ गए कि सरकार किस उद्देश्य से कह रही कि इसमें किसानों का फायदा है। जब सरकार से पूछा गया कि इसमें एक ऐसी लाइन बता दीजिए इस बिल में जिससे कि किसानों का फायदा होने वाला है, तो मोदी सरकार के सारे मंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह, खुद नरेंद्र मोदी, इन लोगों के मुंह पर जो टेप लग गया कि भैया आप कौन सी लाइन बताएं कि इसमें क्या बिल में क्या अच्छी लाइन है। शायद वो लाइन दोस्तों अदृश्य होगी मिस्टर इंडिया की तरह, वो लाइन सिर्फ मोदी जी को दिखती होगी, क्योंकि भाई हमें तो दिख नहीं रही है, ये काम इंसान का तो है नहीं। शायद जो है यहाँ पर मोदी जी को कोई शक्ति हो जो कि उनको इसमें कुछ फायदे वाली लाइन लग रही हो। तो इन बातों को दोस्तों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार जो बिल लाती है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए और अडानी और अंबानी के लिए। अब इसमें भाई सुशांत सिन्हा को बिलबिलाहट हो गई, उन्हें लगने लगा कि भैया अब हमारी पत्रकारिता पर तो सवाल उठ जाएंगे कि हम लोग जिस बिल को सही ठहरा रहे थे वो बिल तो मोदी जी ने वापस ले लिया। और दोस्तों सिर्फ सुशांत नहीं, जितने भी पत्रकार हैं वो अब मोदी को डिफेंड करने में लग गए, या फिर वो खुद को डिफेंड करने में लग गए कि अपने आप को भैया कैसे बचाया जाए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अखिलेश यादव बोले महाराष्ट्र का समय अंत हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल में वो तांडव देखा है बीजेपी का जो उसने पिछले 50 साल में नहीं देखा था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपना इंतजाम खुद कर रखे, अब की बार इन्हें पैदल ही निकलना होगा। योगी महाराज को रास्ता पहले ही मोदी जी ने दिखा दिया है, सिर्फ मठ लौट जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब जबरदस्त तरीके से अखिलेश ने जमकर हल्ला बोल दिया है योगी आदित्यनाथ पर। दरअसल दोस्तों जब से योगी की मोदी ने बेइज्जती की है पैदल चलवा कर और खुद गाड़ियों में बैठे हैं, तब से दोस्तों योगी आदित्यनाथ का जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। लोगों ने कहा कि मोदी जी ने चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को रास्ता दिखा दिया कि बेटा यहीं से पैदल निकलना होगा तुम्हें। उसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर एक आग-सी लग गई है। अब सोशल मीडिया पर योगी को जमकर लोग घेर रहे हैं और यही कारण है जो अखिलेश ने भी जमकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 400 में से पूरी 300 से ज्यादा सीटें सपा को जिताएगी। अखिलेश ने कहा हमें विश्वास है इस बार प्रदेश की जनता एक सही फैसला लेगी और वो सही इंसान को चुनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता एक चीज अच्छे से जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा जिस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है इसको लेकर अखिलेश ने जमकर हल्ला बोल दिया। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से अपनी राजनीति कर रही है ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी का अंत होना तय था। और ये सही है दोस्तों कि बीजेपी जब तक नहीं हटेगी जगह जगह से दोस्तों तब तक देश में विकास का काम ठप पड़ा रहेगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपना विकास करती है, अपने मंत्रियों का विकास करती है, अडानी अंबानी का विकास करती है, क्योंकि इनकी जो जायदाद दौलत है वो अरबों से खरबों में बदलती जा रही है। और आप देख लीजिए दोस्तों पिछले 1 साल में अडानी और अंबानी की संपत्तियां 50% ज्यादा हो गई हैं। अब आप समझिए ये है मोदी सरकार का देश का विकास। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंजना ओम कश्यप को राकेश टिकैत का मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों अंजना मिमियान लगी, बोले राकेश टिकैत दी कि अब आप जाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विरोध करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि क्यों ना करेंगे, हम जाएंगे और बीजेपी का ही विरोध करेंगे। कि आपको क्या लगता है कि हम जाकर कांग्रेस का विरोध करें? जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का ही विरोध करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा न धान का पैसा सही मिल रहा है, न गन्ने का और ना ही आलू की फसलों का। जाहिर सी बात है सरकार हमारी मांगे मान ले तो हम विरोध नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हाँ हम उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी का विरोध करेंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी का ही विरोध करना पड़ेगा। राकेश टिकैत के बयान के बाद दोस्तों अंजना ओम कश्यप मिनमिनाने लगी, क्योंकि अंजना ने भी सोचा कि अब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है, अब क्या कहूं राकेश टिकैत से, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कहा कि हमारी शर्तें मान लो तो हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि इस भाजपा की फजीयत हो चुकी है। फिलहाल
अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल सके। हम आपके लिए इसी तरीके की सच्ची और सही न्यूज़ दोस्तों आप तक पहुंचा सकें।